अष्टावक्र गीता दूसरा प्रकरण 7वां श्लोक। आत्मज्ञानात् जगत् भाति, आत्मज्ञानान्न भासते। आत्मज्ञान के अभाव में ही जगत सत्य प्रतीत होता है। रज्जु ज्ञानादहिर्भाति, तज्ज ज्ञानाद भासते नहीं। और जो स्वयं को जान लेता है उसे फिर जगत को लेकर भ्रम नहीं रह जाता। और उदाहरण के तौर पे कह रहे हैं कि सांप जैसा तभी तक लगता है जब तक उसे रस्सी नहीं जान लिया गया। तो किसी वस्तु को लेकर आपका क्या अनुभव हो रहा है, उस अनुभव को कभी प्रमाण नहीं माना जा सकता। अनुभव आपको ही हो रहा है और आप स्वयं प्रामाणिक नहीं हैं। आप ही हैं जिसे रस्सी का अनुभव हो रहा है। आप ही हैं जो भ्रम में थे और भ्रम में रस्सी को सांप समझे बैठे थे। तो ये कह देना कि चूंकि मुझे प्रतीत होता है, अनुभव होता है, इसलिए सत्य है, ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। तो आत्मज्ञान के अभाव में ही कह रहे हैं अष्टावक्र कि जगत सत्य मालूम होता है और आत्मज्ञान के बाद नहीं। आत्मज्ञान नहीं है तो व्यक्ति दृश्य को और दृष्टा को दो बिल्कुल पृथक और एक दूसरे से स्वतंत्र इकाइयां समझता रहता है। और वो कहता है कि जानना तो मुझे दृश्य को है ना, दृश्य में मेरी रुचि है। मन दृश्य को देख रहा है और मैं दृश्य के बारे में कुछ बातें पता करना चाहता हूँ, क्योंकि दृश्य के साथ मेरी रुचि और मेरा स्वार्थ जुड़ा हुआ है। दृश्य को लेकर कामना उठती है, दृश्य से ही भय का भी नाता है। तो जितना भी महत्व लगता है वो दृश्य का ही लगता है। तो मन कहता है जानना दृश्य को है। पहली बात, किसको जानना है? दृश्य को जानना है। क्यों जानना है? इसलिए नहीं जानना है कि जिज्ञासा बड़ी प्रबल है या जिज्ञासा सर्वोच्च है। इसलिए जानना है क्योंकि जान करके लगता है कि कुछ लाभ मिल जाना है। उदाहरण के लिए मिठाई का लालच है और एक डब्बा सामने रखा है। तो अब जानना है कि डब्बा खुलेगा कैसे। इसलिए नहीं कि डब्बों को खोलने के विज्ञान में मुझे बड़ी आतुरता है, इसलिए कि डब्बा खुल गया तो मिठाई पा जाऊंगा, कैसे भी खुल जाए, ये इनके इन प्रकार खुल जाए वस्तु। तो जगत को लेकर के हमें बड़ी उत्सुकता रहती है क्योंकि जगत के साथ स्वार्थ का नाता है। ये एक बात। और दूसरी बात ये कि हमने मान लिया है कि जगत माने दृश्य और मैं माने दृष्टा, ये दोनों बिल्कुल स्वतंत्र इकाइयां हैं जिनका आपस में कोई संबंध नहीं है। अब मुझे रुचि है दृश्य में
पहली बात। दूसरी बात, दृश्य और दृष्टा को मैं मानता हूँ बिल्कुल पृथक, कि दृश्य अपनी जगह, दृष्टा अपनी जगह है, और यही हमारा रोज़ का अनुभव भी रहता है ना, कि मैं रहूं न रहूं दुनिया तो है ही है। मैं खुश हूं तो भी सामने एक काला दरवाज़ा है, वो काला ही रहता है। मैं दुखी हूं तो भी काला दरवाज़ा है, वो रहता ही है। तो जो मेरे सामने दृश्यमान वस्तुएं हैं वो मुझसे बिल्कुल स्वतंत्र हैं। मेरी कैसी भी स्थिति है, जगत तो मुझसे बिल्कुल पृथक और स्वतंत्र रह करके अपनी सत्ता और अपने नियमों पर चलता है। तो इन दोनों बातों को मिला कर के परिणाम ये होता है। कौन सी दो बातें फिर दोहराते हैं? पहला, मेरी रुचि दृश्य में है, और दूसरी बात, दृश्य को मैं दृष्टा स्वतंत्र मानता हूँ। दृश्य में रुचि है तो दृष्टा की ओर देखने की कोई ज़रूरत नहीं। तो दोनों बातों को मिला करके परिणाम ये निकलता है कि दृष्टा की हम पूरी तरह उपेक्षा कर देते हैं। और इसमें एक तीसरी बात और भी जोड़ लीजिए कि दृष्टा की उपेक्षा नहीं भी करना चाहें, कहीं से कुछ ऐसी प्रेरणा उठ भी जाए कि थोड़ा दृष्टा को भी जाने, तो दृष्टा को जानना है मुश्किल, दृश्य को जानना आसान है। आँख जाती है सीधे, दृश्य को देख लेती है, कान सुन लेते हैं, हाथ स्पर्श कर लेता है, तो दृश्य को जानना आसान है। दृष्टा को जानना अपेक्षतया अभ्यास मांगता है, कठिन लगता है। तो ये तीसरी बात भी जुड़ गई। तो इन तीनों बातों का मिला जुला परिणाम ये होता है कि दृष्टा को लेकर के हम पूरी तरह से अनभिज्ञ रह जाते हैं, अज्ञानी रह जाते हैं। माने आत्मज्ञान नहीं रहता, आत्मज्ञान नहीं रहता, और दृश्य में बड़ी लिप्सा रहती, आतुरता, तो हम फिर दृश्य में ही अटक जाते हैं। और अटक करके जो हम स्वार्थ पूर्ति करना चाहते थे, वही पहली बात थी ना, कि दृश्य से लेकर के, दृश्य को लेके हम में स्वार्थ रहते हैं। तो अटक करके जो हम स्वार्थ पूरा करना चाहते थे दृश्य से, वो भी पूरा नहीं होता, तो कुछ मिला भी नहीं। दृश्य में अटके रह गए पूरे जीवन भर, माने जगत में, दुनिया में खोए रह गए, और उससे जो चाह रहे थे वो मिला भी नहीं। तो ऐसा हो जाता है। तो ये जो हमने तीन बातें पकड़ी थी कि मुझे तो दृश्य में रस है, पहली बात। दूसरा, दृश्य और दृष्टा दोनों बिल्कुल एक दूसरे से पृथक और स्वतंत्र हैं। और तीसरी बात, दृष्टा को जानना भी है तो मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। इन तीन बातों में से कम एक को अष्टावक्र यहाँ पर एकदम तोड़े दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दृश्य दृष्टा से भिन्न है नहीं। दृष्टा को जानना तुम्हें मुश्किल लगा होगा, या दृष्टा में रुचि नहीं रही होगी, जो भी बात है, लेकिन तुमने दृष्टा को जाना नहीं, इस कारण तुम्हें दृश्य दृष्टा से भिन्न लगता है। ये आपस में वास्तव में भिन्न है नहीं। और जैसे ही दृश्य को समझने के लिए ही सही आप दृष्टा की ओर दृष्टिपात करते हैं, वैसे ही दृश्य बदल जाता है। भले ही उद्देश्य ये है कि दृश्य को जानना है, और दृश्य को जानने में भी हो सकता है आपका उद्देश्य यही हो कि दृश्य को भोगना है। किसी भी वजह से आप कहते हैं कि थोड़ा दृष्टा को देख लिया जाए, तो जैसे ही आप दृष्टा को देखते हैं वैसे ही पता चलता है कि सांप रस्सी हो गया, दृश्य बदल गया। दृश्य को देखने के लिए जैसे ही दृष्टा की ओर दृष्टि करी तो दृश्य बदल जाता है। यही यहाँ पर अष्टावक्र समझा रहे हैं। जो भी तुम्हें लग रहा है वो इसलिए लग रहा है क्योंकि तुम देखने की चीज़ को देखे जा रहे हो, देखने वाले को नहीं देख रहे हो। देखने वाले को देखा नहीं कि ये दुनिया एकदम बदल जाती है, वैसी नहीं रह जाती जैसी रहती है। जैसी भी हो जाती है दुनिया, तुम्हारे लिए अच्छी हो जाती है। दुनिया ही बंधन है, जैसी भी हो जाती है दुनिया, उससे आज़ाद हो जाते हो, तुम्हारे लिए अच्छी हो जाती है। तो जो स्वयं को जानने लग जाता है वो अपनी पूरी दुनिया को बहुत अलग देखने लग जाता है। वो सबसे पहले स्वयं को ही अलग देखने लग जाता है ना।
जगत के बारे में तो अज्ञान होता ही है, उससे पहले अपने बारे में अज्ञान होता है। तो जैसे ही तुम दृष्टा को देखते हो तो दृष्टा को लेकर के जो भ्रम थे वो हट जाते हैं। खुद को लेके जो 100 बातें मानते थे ना, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मेरा ये, मेरा वो, तो वो सारी चीज़ें हट जाती हैं। तो मैं कौन हूँ ये बात भी बदल जाती है, और मैं किस दुनिया में हूँ बात भी बदल जाती है। और फिर एक बिल्कुल ही अद्भुत तरह का संबंध बनता है दुनिया से। आगे अगले श्लोक में बताएंगे अष्टावक्र की दुनिया क्या है, मेरा ही प्रक्षेप है, मेरी छाया है, वो आगे देखेंगे। पर अभी के लिए इतना ही कहना पर्याप्त है कि आपको ये भी अगर मान्यता है कि आपको तो जगत में ही जीना है, जगत सत्य है, तो भी जगत से आपका जो रिश्ता है वो है तो अपने लाभ हेतु ही ना। दुनिया से कहीं भी संबंध बनाते हो इसीलिए बनाते हो ना कि उससे आपका लाभ हो जाएगा। तो अपने लाभ के लिए ही सही तुम्हें दुनिया को बेहतर जानना पड़ेगा, और दुनिया को बेहतर जानना है तो दुनिया को जानने वाले को जानना पड़ेगा। न दृश्य और दृष्टा स्वतंत्र नहीं है एक दूसरे से, दृश्य और दृष्टा एक दूसरे पर आश्रित हैं। और इन दोनों में अगर आपको किसी को मौलिक कहना है तो दृष्टा को मौलिक कहिए। आपको कोई बिल्कुल ही तटस्थ होकर देख रहा होगा तो वो तो ये कहेगा कि दृश्य और दृष्टा में से कोई भी मौलिक नहीं है, सिक्के के दो चेहरे हैं, दो पहलू हैं, तो दोनों में से कोई भी अनाश्रित नहीं है। लेकिन आप चूँकि अपनी जगह से देख रहे हैं तो आप ये कह सकते हैं कि जो दृश्य होता है वो दृष्टा पर आश्रित होता है। तो अपने स्वार्थ के लिए ही सही स्वयं को आपको जानना पड़ेगा। कोई अंतर नहीं पड़ता कि आप आध्यात्मिक साधक हैं या लोलुप संसारी हैं, संसार को तो आपको जानना ही पड़ेगा। जो संसार से मुक्त होना चाहता है उसे भी संसार को जानना पड़ेगा, जो संसार को भोगना चाहता है उसे भी संसार को जानना पड़ेगा। तो भाई भोगने वालों, भोगने के लिए ही सही स्वयं को जानो। दुनिया को जानना है, दुनिया को भोगना है तो दुनिया को जानना है, और दुनिया को जानना है तो स्वयं को जानना पड़ेगा। तो आत्मज्ञान तो किसी भी सूरत में अनिवार्य है ही। नहीं तो यही होगा कि आपके लिए एक चीज़ काम की हो सकती है रस्सी जैसी, और आप उसको सांप समझ के उससे भाग रहे हो। उल्टा भी हो सकता है कि सांप रस्सी ऐसा दिख रहा है कि कोई चीज़ है जो एकदम जहरीली है और आप उसे रस्सी समझकर उसको पकड़ने जा रहे हो। तो दुनिया नहीं समझ में आती उनको जो स्वयं को नहीं समझते। तो कोई नहीं कह रहा कि आपको सन्यास की तलाश हो या जगत से आपको वैराग्य हो गया हो, कुछ नहीं हुआ ये सब आपको। आप एक साधारण संसारी हैं जो संसार में रह कर के लाभ अर्जित करना चाहता है, तो भी आपके लिए आत्मज्ञान अनिवार्य है। आत्मज्ञान सबके लिए अनिवार्य है।